ये राजा के रहने का कक्ष था। पहले इसी के पीछे बिल्कुल जमुना बहती थी। जब इस साइड से बारिश पड़ती थी ना, वो इसके अंदर आ जाते थे। 3 रूम इस साइड है, 3 रूम इस साइड, और बीच में ये अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे सब में पानी भर जाता था। उनका एंड ये तो रखी हुई यहाँ पे, नहीं पता शायद वही हो। ये देखिए, और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये जो है ये डांसर्स के लिए था। यहाँ पे जो प्राचीन डांस नृत्य वगैरह नाच होता था, प्राचीन पुराना मुगलों के टाइम का जो नाच होता था वो उन्हीं के लिए था। यहाँ पे जो है वो रहते थे और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब रहते थे। यहाँ पे जो है इसमें 3 रूम इस साइड है, 3 रूम इस साइड, और बीच में ये अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पे डांस वगैरह होता था। और ये बीच में जो आप कैनाल देख रहे हैं ना, ये तो ये जो है इसमें गर्मियों के समय में पानी छोड़ा जाता था। ये यहाँ पे सब में पानी भर जाता था। गर्मियों के समय में इसमें पानी छोड़ा जाता है ताकि गर्मी ना पड़े, ठंडक रहे और पानी भी ठंडा रहे। और देखो ये नीचे जो है ना, नीचे बेसमेंट है, और बेसमेंट में नीचे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए रहते थे। अब जो है पहले ये जाली नहीं लगी हुई थी, अभी फ़िलहाल ही में जाली लगी है। तो और इसी के बराबर में है ये जहाँ पर राजा रहते थे, और ये राजा का जो है कक्ष ये है, अभी मैं बताऊँगा। और ये जो है गुंबद देख रहे हैं ना आप, ये गुंबद, ये इसके ऊपर जो पहले सोने की हुआ करती थी, बट अब ये सोने की नहीं है। ये जो है अंग्रेज़ों के टाइम पर उन्होंने शायद सोना होना है तो खूब निकाला, तो ये भी निकाल ली। और इसी के पीछे जो है, पहले इसी के पीछे बिल्कुल जमुना बहती थी, बट अब जो है थोड़ी पीछे चली गई है। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे चली गई है जमुना। पहले बिल्कुल इसी के बराबर में बहती थी। देखो यहाँ पे पीछे को जमुना बहती थी। अब मैं जो राजा का महल वो दिखाता हूँ आपको, कक्ष। ये राजा के रहने का कक्ष था, जिसका नाम खास महल रखा गया था, और इसी में राजा रहते थे। ये 3 बेडरूम के साथ 3 बेडरूम सेट बनाया गया था ये, और सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसी के बराबर में जो है वो मस्जिद बनी हुई है, जो ये शाहजहाँ ने ही बनवाई थी। वो इसलिए बनवाई थी ताकि ये जो है राजा जी को जो है ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े नमाज़ पढ़ने के लिए, वो यहीं पर नमाज़ पढ़ लिया करें पास में ही। इसीलिए अपनी प्राइवेट मस्जिद उन्होंने यहाँ पे बनवाई थी कि उनको दूर जाना नहीं पड़े नमाज़ पढ़ने के लिए। और वो सामने जो है आई थिंक म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम के पास सामने ही बिल्कुल अपोजिट में एक कुआं दिखा हमें। और ये कुआं देखो, ये बहुत गहरा है, और बिस्लरी की बोतल बड़ी। बताओ कितना कचरा कर रखा है इसके अंदर। होता है यार, बताओ भाई कुछ कहेगा तो इस बात पे? गलत है यार, ऐसा कूड़ा कवड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ यार, ऐसा कूड़ा कवड़ा नहीं करना चाहिए। कहीं भी आप हिस्ट्री पैलेस पे जाओ तो कुछ भी ऐसा कूड़ा कवड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इसका पंप बना हुआ है शायद, देखो ये भी काफ़ी गहरा है। और ये भाई साहब, ये तो पूरा रिस्की हो रहा है, देखना कितना गहरा है ये भी। ओ माय गॉड। चलो ये म्यूज़ियम बचे हैं। अब म्यूज़ियम अभी बचा तो बहुत कुछ है, हम दिखाएँ कैसे? सिर्फ इसे देखने के लिए हमें कम से कम 2-3 दिन चाहिए। अभी म्यूज़ियम है सामने, हम म्यूज़ियम भी दिखाते हैं, और कुछ होगा तो दिखाते हैं आपको। और ये देखिए सामने क्या है, पता नहीं मुझे भी, ये तो मैंने काफ़ी पढ़ा था, बट ये मुझे अभी याद नहीं रहा या तो क्या है ये। बट ऐसे जो है ना, यहाँ पे 4 हैं। एक ये रहा, एक वहाँ है सामने, और एक उधर पेड़ों के पीछे है, तो आपको वाइट अगर दिख रहा हो तो, और एक है यहाँ पे सामने। ये 4 हैं। अब ये पता नहीं क्या है, बट मैं गूगल करके सबटाइटल डाल दूँगा। नहीं गाइस, मुझे याद आ गया है। देखो इसे मैं इसका बोर्ड पढ़ के याद आ गया है। ये ऐसा होता था उस टाइम पे जब बारिश पड़ती थी ना, सावन का महीना और भादों का महीना, जब ऐसा होता था, जब इस साइड से बारिश पड़ती थी ना, उस साइड से, तो इसके अंदर आ जाते थे यहाँ पे रानी वगैरह, जो उसका बारिश का लुत्फ़ उठाने के लिए, तो इसके अंदर आ जाते थे। बाकी जो वो दूसरा एक और उस साइड बना हुआ है, तो उसमें दीवार इस साइड से है। जब इस साइड से पड़ती थी बारिश, तो उस वाले कक्ष में चले जाते थे। और एक है इस साइड की दीवार हुई हुई है, यहाँ की कोई दीवार नहीं है, इस साइड की दीवार हुई हुई है, तो वो है वहाँ पर। जब उस साइड से बारिश आती थी तो उस वाले महल में चले जाते, उस वाले कक्ष में चले जाते थे, ताकि जो है उसका बारिश का लुत्फ़ उठाया जा सके। इसीलिए अभी मैंने ये पढ़ा ना इसका बोर्ड, मैंने इसका नाम पढ़ा, सावन वगैरह कुछ लिखा हुआ था, तो उसी से मुझे याद आ गया, अबे हाँ यार ये वो है। हमारा भाई ये थक चुका है पूरा। भाई क्या कर रहा है? भाई थका दिया यार, चल के थका दिया, बुरा हाल कर दिया। बुरा हाल हो गया तेरा, तू बता। मेरा तो बुरे हाल हो रखे हैं। ये तो थोड़ा बहुत ही थका होगा। थोड़ा बहुत ना थका, बहुत थक गया, मैं भी बहुत थक गया। हम चले ही जा रहे हैं यहाँ से।
ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे कम से कम एक्सप्लोर करने के लिए 2-3 दिन चाहिए पूरे। अच्छा तो गाइस देखो, मैं इसके तो फ़ोटो खींची है, मैं इससे कर रहा हूँ फ़ोटो खींचने को, तो बड़ा मुश्किल से माना। और कह रहे हैं चला ना जाएगा मुझे, इस पर करके दिखाऊँ? चढ़ियो चढ़ियो, देखो कंधे तक हाइट है इसकी। सारा कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए। पावर बैंक है। हमने पता है एक डाटा केबल लिया था मार्केट से, अब मार्केट से लेकर बस ज़्यादा दूर नहीं चले थे, वो सारा ख़राब हो गया। दूसरा दोबारा लेना पड़ा एक और। दुकान वाले बगैर तो कह रहा भैया तुम खराब लेकर करके लाए हो। वहीं चली गया, उसके बाद फिर चली ना पाया। इसलिए कहीं भी दिल्ली में तो कभी मत लो किसी मार्केट से कुछ सामान। बिल्कुल सही बात है भाई। भीड़ देखो भाई, उधर भीड़, एक भीड़ के हिस्सा ये भी है। यस आई मिस सो भीड़। आओ भाई सब म्यूज़ियम लेकर चलते हैं आपको। म्यूज़ियम आएंगे यहाँ पे, म्यूज़ियम दिखाते हैं सबको। आइए चलिए, अब आपको जो है ना ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, तो इसी के अंदर लेके चलते हैं हम आपको, है ना। एंट्री करते ही हमें देखो सामने क्या दिख रहा है। वाह, सामने कोई प्रोजेक्टर से ही कोई मूवी टाइप चल रही है जो यहाँ पे लिखा हुआ 13 अप्रैल 2019। लिखा हुआ 1919, आज़ादी के लिए हज़ारों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। चलिए गाइस, और आपको अंदर से दिखाते हैं आगे। यहाँ पे जलिए वाले बाग का एक कोई नोटिस लिखा हुआ है, एक नोटिस जलिए वाले बाग पर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर से जो नहीं वो चल रही है, ये देखिए चलिए लगा हुआ है प्रोजेक्टर यहाँ पे देखो ये। और यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है रॉक टाइप, पता नहीं क्या है इसका नाम, तो हमें पता नहीं इसका नाम तो पता नहीं क्या है, बट अच्छा बनाया है देखो यहाँ पे देखो। और यहाँ से जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा है। यहाँ द गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें बनी हुई। यहाँ पे 11 अप्रैल 2015 का कुछ नोट लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ये नोटिस टाइप है, कुछ यहाँ पे भी कुछ यहाँ ब्रिटिश के टाइम का कुछ है यहाँ पे। ये सब इस तरह का यहाँ पे देखो। सामने ये अंदर का सीन, यहाँ पे कुछ है ये नोट टाइप हैं बने हुए, और कुछ विक्ट्री क्रॉस रिसेप्शनिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये गोविंद सिंह जी की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, और इधर ये फ़ोटोज लगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए ऊपर चलते हैं। और ऊपर चल के देखते हैं क्या है यहाँ। प्रदर्शन गैलरी करके कुछ है, देखते हैं क्या। ऊपर जब आए तो एक रूम में तो ये वही फिर से वही जलियांवाला बाग का हत्याकांड लिखा हुआ है। यहाँ ये महात्मा गांधी वाला, अल्लामा मौलाना इकबाल, एंड यहाँ पे ये एंड ये चलिए इसमें से भी चलते हैं। बस चलिए अब चलते हैं नीचे को। हमें कुछ और दिखाने लायक लगा नहीं, तो इसलिए अब दिखाया नहीं हो। ये सब देखो, ये सीढ़ियाँ जो है ये लकड़ी की बनी हुई हैं अभी भी। और यहाँ से देखो ये म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, और यहाँ से भी देख सकते हो, बट यहाँ से हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये वाले में तो हम चले गए थे, अब अगले वाले म्यूज़ियम में जाकर देखते हैं आगे क्या है। भाई कह रहे हैं क्या आफत क्या है ये भाई, रेल बना दी यार चलते चलते ही। बहुत रेल बन गई यार, और आज पकड़ा मामला हो गया हमारे साथ। आओ चलिए देखते हैं अंदर चल के इसमें क्या होता है। और हम जब एंटर किए तो एंटर करते ही हमें यहाँ दिखी टोपी नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की। ये सुभाष चंद्र बोस की टोपी है। सही है भाई, सही है मेरे पास ये बोल रही। और यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ ही लिखा हुआ था, और ये देखिए ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार। ये सोने की बनी हुई है, और ये आज़ाद हिंद फौजी सैनिक की वो है, सोल्जर है, तो उनका पहचान पत्र है। ये आज़ाद हिंद फौजी के जो है ना कुछ तांबे के मेडल्स हैं। ये जो है 1994 की करेंसी है, जिसमें 100 रुपीज़ और 10 रुपीज़ है, 10 सेंट्स, 100 और 10 सेंट्स से होता है। ठीक से देख पा रहे हो। ये INA का मेजर कैप्टन भी जो
कंधे पे लगे होते हैं ना वो ये। और ये कुछ चेयर है नेताजी, ये नेताजी की चेयर है, ये देखिए। वाह बस गाइस हैं, इधर टर्न है। टर्न है। हम सोच रहे ख़त्म हो गया दिखा सब कुछ, बट अभी कुछ दिखा है शायद अंदर। आओ वाह, अभी तो यहीं ट्रेलर था, अभी तो मूवी ट्रेलर था, अभी तो मूवी अभी बाकी है, और मूवी ये चल रही है यहाँ से। ये देखिए पहले ही शायद पहले ऐसा था अपना इंडियन फ्लैग, आई थिंक, कंफर्म नहीं पता मुझे, और शायद ये भी था। ये देखिए, और यहाँ से हम एंटर करते हैं तो हमें सामने ही कुछ दिखता है। यहाँ पे खंजर वगैरह हैं यहाँ पे। ये जो है चेक बुक है आज़ाद हिंद सिंह की, चेक बुक है, और आज़ाद हिंद सिंह के जो ये चाकू कटार बोलते थे इसको पहले कभी, मूसले की कटार। और आज़ाद बैग, ये बैगेज है सोल्जर का, INA सोल्जर बैगेज जो कंधे पे लगाते हैं। और ये पहला फ्लैग आई थी एंड बैगेज है आज़ाद हिंद सिंह के फौजी के सैनिक के कंधे पर लगाए जाने वाले बैज। ये जो है मेडल्स हैं जो उस टाइम पे मिले थे आज़ाद हिंद को। ये जो है टोपी है, ये इसकी आज़ाद हिंद फौजी के रानी झांसी रिटायरमेंट के कप्तान लक्ष्मी स्वामी। ये मणिपुर की प्राचीन की मुद्रा है, देखो 1 सेंट है एंड वो 5 रुपीज़ हैं बीच वाले, एंड लास्ट में दो 100 रुपीज़। एक और ये बुक है आज़ाद हिंद फौजी के दस्तावेज वगैरह, जिसमें कुछ लिखा हुआ भी है। यहाँ पे बाकी ये सब चल रहा है एंड यहाँ पर वो रखी थे सारी चीज़ें म्यूज़ियम टाइप। चलिए दिखाते हैं और आगे चल के। और यहाँ पे शायद ये एक लास्ट म्यूज़ियम रह गया, इस लास्ट म्यूज़ियम को भी देख लेते हैं। आओ भाई चलें, एंटर करते हैं वही सेम एरिया। यहाँ पे नक्शा बना हुआ है। ये देखिए तलवार है, एक और ये तलवार है, ये नाना साहिब पेशवाब है, ऐसे लिखा हुआ है। और ये देखिए तीर कमान है, तीर कमान दोनों रखी हुई यहाँ पे। ये था एक तीर यहाँ से टूटा हुआ भी है शायद, ये टूटा हुआ आग लगाने के लिए, और ये सींग जो डेविल दुश्मन होते थे वो लगाते थे, आई थिंक, शायद पता नहीं, कंफर्म नहीं पता, शायद वही हो। यहाँ पे कुछ ये आई थिंक मैप है। ये भाई ये है देखने की चीज़, अब देखो यही हम मिस करके यही मिस करे पड़ा था भाई। ये देखिए, ये है शायद पुराने ज़माने की गन्स, पिस्टल, चाकू। ये देखिए ये पिस्टल है, ये सब पिस्टल है, वो पिस्टल है। और ये जो चाकू होता है तो पकड़ के एकदम खच फेल देते थे ना, वो है। ये देखिए ये है आपका कुल्हाड़ी, भाई कुछ खतरनाक लग रही है तो। और ये बड़ी वाली गन जिससे खट से एक करके चलाते थे, ये रखे यहाँ पे। तेरी मिसिंग पूरी हुई या नहीं? हो गए। एंड ये तो कुल्हाड़ी आपने देखी ली थी। ये देखिए एक और है इधर, क्लियर नहीं देख रहा है, इस पर लाइटिंग आ रही है इसकी। यहाँ पे ये देखना, ये देखो डैगर बोलते हैं। तो यहाँ का तो है ये सीन आओ और देखते हैं अगर कुछ और होता है तो। यही चीज़ तो हम मिस कर रहे थे जो अब मिला है वहाँ के। वाह चलें, ओके चलो। ऊपर है शायद, इससे ऊपर दिखाते हैं आपको, है ना ऊपर चलते हैं। शायद ही ओनली, हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हो भी सकता है। तो गाइस जैसा कि हमने सोचा था, हमें कुछ ना कुछ तो मिला यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भी तलवार है, ये और उसका कवर रखा है जिसके अंदर वो तलवार हम रख देते हैं। और ये जो गोले आपने देखोगे जैसे बाहुबली मूवी में फेंकते हैं ना, वो बना करके, शायद ये वही है।
जो मूवी में एक रबड़ टाइप से खींच के जो फेंक के मारते हैं या फिर तोफ के अंदर जो रख के मारते हैं ना, वो है शायद ये। और आगे आई थिंक कपड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए बाबा शाह जफ़र का जो कपड़े हैं, ये बाबा शाह जफ़र के। ऊपर से देखने में ये रिफ्लेक्ट आ रहा है, साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी बाबर शाह जफ़र के कपड़े हैं, देखिए। और ये जो है बाबा शाह जफ़र की बेगम का ये कपड़े हैं। बादशाह ना पहनता, बादशाह की बीवी पहनती है ये। इसके नीचे पहना जाएगा ये। और ये लिखा हुआ है ना, अच्छा बेगम के वस्त्र, क्वीन स्कर्ट सही सही। चलिए, वाइस कह रही है बादशाह ही पहनता था कि इनको भी मुझे लग रहा था कुछ, लग रहा था इसको। मैं भी ये सोचा था पहली बार में। तो चलते हैं अब नीचे को, क्योंकि हमारे सारे म्यूज़ियम कंप्लीट हो गए, हम थक पहुँच चुके हैं और हमारे मतलब का अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। सब कुछ हमने एक्सप्लोर, ऑलमोस्ट सभी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। चले भाई गाइस, इतने थक चुके हैं हम कि हम ज़मीन पर लेट चुके हैं। यही लेट गया भाई, ब्लॉग शूट करते 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 नहीं लेट गए। अब हाथ पैर फेंक दिए भाई ने, तो मैं भी फेंक दूँ, देखो अपना हाथ। ओह माय गॉड, हम लाल किले में लेटे हैं, बताओ अभी। हमने ऑलमोस्ट सभी कुछ तो एक्सप्लोर कर ही लिया है यहाँ का। अब हमारी हालत बहुत बेकार हो चुकी थी, इसलिए अब हमें आराम करने के लिए हमें रूम पे जाना पड़ेगा। चलते हैं, क्योंकि अब हमारे बस की नहीं है और भी कुछ एक्सप्लोर करना। बाद में कभी और आएंगे तो दिखाएंगे। ठीक है भाई, थका थोड़ा बहुत ही है ना, एनर्जी है थोड़ी सी, पूरा थक गया। चलो चलते हैं फिर आप।